अस्सलामु अलैकुम। मैं मियां हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं वैसे ही मियां हुजूर के साथ जो है वो बैठा हुआ था तो एक सवाल मेरे पास आया और मैंने वैसे ही मियां हुजूर से उस सवाल का जो है ना तस्करा कर दिया कि मेरे पास ये सवाल आया है कि कोई खातून है वो कह रही हैं कि भाई कोई ऐसा नुस्खा बता दें कि औरत जिस्मानी तौर पे 10 साल अपनी उम्र से कम दिखाई दे, या फिर उसकी जो चेहरे की छाइयां हैं और जो जैसे एक बुढ़ापे की तरफ औरत जा रही होती है तो उस औरत को क्या चीज इस्तेमाल करना चाहिए कि उसके चेहरे पे छाइयां ना आए, या उसकी जो जिस्मानी मामलात हैं, जो उसकी जिस्मानी कैफियत है कि जैसे वक्त के साथ साथ जो है वो औरत ढलना शुरू हो जाती है, अपने आप को कमजोर महसूस करना शुरू कर देती है। तो भाई औरत को ऐसा क्या करना चाहिए कि औरत 10 साल पीछे चली जाए अपनी जिस्मानी कैफियत में। तो मैंने मियां हुजूर से सवाल किया, मियां हुजूर ने वैसे ही बैठे बैठे मुझे एक नुस्खा लिखवा दिया। बहुत छोटा सा नुस्खा है, 2 से 3 अज्जा है, लेकिन मियां हुजूर ने फरमाया कि जो खातून इस नुस्खे को इस्तेमाल करेगी इंशाअल्लाह वो 10 साल पीछे चली जाएगी और वो खुद अपने अंदर महसूस करेगी कि वो पहले से ज्यादा अपने आप को जो है ना ताकतवर महसूस करेगी, पहले से ज्यादा अपने आप को जो है वो चेहरे की छाइयां और वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, उसकी चेहरे पे शादाबियत महसूस करेगी। तो आपने करना यह है कि आपने कीकर की फली लेनी है, कीकर की फली, और साथ में आपने लेना है कैरी। अच्छा, इन दोनों को आपने कच्चा तोड़ना है, जब कच्ची होती है ना तो कच्ची तोड़नी है। इन दोनों में बीज ना आया हो, इन दोनों में बीज ना आया हो, कच्ची हो, तो आपने वो कच्ची तोड़नी है और इस कच्ची तोड़ने के बाद आपने इसको देसी घी में इसका हलवा बनाना है। कीकर की फली और कैरी, ये दोनों आपने तब तोड़नी है जब इसमें बीज ना आया हो, कच्ची हो बिल्कुल, तब तोड़ के आपने इसको देसी घी में भूनकर इसका हलवा बनाना है और उस हलवे को सुबह निहार में इस्तेमाल करना है, 1 से 1.5 चम्मच। तो इंशाअल्लाह जो भी खातून इस हलवे को अपने मामूलात जिंदगी में इस्तेमाल करेंगी इंशाअल्लाह वो इस जादुई नुस्खे का असर खुद देखेंगी। और इसी तरीके के सवालात अगर आप लोग हमसे करना चाहते हैं और हमसे कुछ सवालात पूछना चाहते हैं, कोई नुस्खे पूछना चाहते हैं, कोई रूहानी अमाल पूछना चाहते हैं, विर्द व वज़ाइफ पूछना चाहते हैं, तो इसी तरीके से अपने टॉपिक्स हमें शेयर करें और इंशाअल्लाह आपके उन टॉपिक्स के ऊपर हम प्रोग्राम करेंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।